दोस्तों इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस के कुछ एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को करेंगे। उसमें मैंने कोशिश किया है कि ऑलमोस्ट हर टॉपिक को टच किया जाए और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, बोलता है व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। आपको मालूम है गवर्नमेंट जो भारत में भी है तो जो है नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, उसके अलावा जो अलग अलग कम्युनिटी लेवल पे भी है। ठीक है, जिसके तहत मान लीजिए ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है पंचायती राज अधिनियम के तहत। ठीक है, आर्टिकल 74 में। और फिर नगर निगम है। तो ये जो प्रोविजन है, मतलब ये आपका जो बेल्जियम वाला टॉपिक है उससे कंसर्न्ड है। तो आगे देखते हैं। अ कम्युनिटी गवर्नमेंट इज अ इन अ कंट्री, this government with different social of alienation groups can handle the affairs of their communities। बेसिकली क्या है कि अलग अलग सोसाइटी का अलग अलग पार्ट है जो कि एलियनेटेड है, लेकिन उसको वो हैंडल कर सकते हैं। बोलता है विच कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। बोलता है कि बेल्जियम में कौन सा कम्युनिटी रिच और पावरफुल था। तो द माइनॉरिटी जो कि फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, उनकी संख्या कम है, लेकिन वो आमतौर पे अमीर हैं और शक्तिशाली हैं। तो इसलिए वहां पर क्या किया गया, बेल्जियम का कैपिटल जो ब्रुसेल्स, तो वहां का जो सेंट्रल कैबिनेट है तो उसमें क्या किया गया, 50-50% कर दिया। Why was the tension between the Dutch speaking and the French speaking people more acute in Brussels? बोलता है कि ब्रुसेल्स जो है वहां की राजधानी, वहां ऐसा क्या था कि लोगों के बीच में तनाव था, टेंशन था। ये क्यों था? The reason was that the Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital। तो तनाव का मुख्य जो मुद्दा था वो ये था कि जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो मेजॉरिटी में थे पूरे देश में, लेकिन अगर बेल्जियम की राजधानी की बात करें, उसके कैपिटल की बात करें ब्रुसेल्स में, तो वहां पर वो माइनॉरिटी थे। तो ये एक तनाव का मुद्दा था कि कैसे किस प्रकार जो है उनको सीटों का बंटवारा हो, किस प्रकार वो भी पावर शेयर कर सकें। श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन एक्सप्लेन। आपको मालूम है कि सिंगला है, तमिल है, उसके अलावा कुछ बौद्ध है और कुछ क्रिश्चियन है। ठीक है, तो सिंगला जो है वो उन्होंने मतलब क्या किया, अपना मेजोरिटोरियनिज्म करना शुरू किया। और जो इंडियन तमिल्स हैं थे, ठीक है, उनके साथ मान लीजिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि जो बहुत सुटेबल नहीं है। और बेसिकली मतलब उसको अब बड़े पोस्ट पे नहीं ले जाना है या उनके साथ भेदभाव करना है। तो बाद में इन लोगों ने एलटीटीई बनाया, लिबरेशन ऑफ तमिल इलम। ठीक है, प्रभाकरन था नेता और इन्होंने एक अलग से इलम की मांग शुरू की। बाद में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये वायलेंट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट वायलेंट हो गया तो फिर जाकर के यूएन को हस्तक्षेप करना पड़ा। और फिर इंडिया को भी उसमें शांति सेना जो है वो भेजना पड़ा। द मेजर सोशल ग्रुप्स ऑफ श्रीलंका आर द सिंगला स्पीकर जो कि 74% है, तमिल स्पीकर जो कि 18% है। एमंग तमिल्स देयर आर टू सब ग्रुप्स, एक तो श्रीलंकर तमिल है और इंडियन तमिल है। इन विच पार्ट ऑफ श्रीलंका आर श्रीलंकन तमिल्स कंसंट्रेटेड। बोलता है श्रीलंकन तमिल जो है वो कहाँ पर, श्रीलंका के किस हिस्से में ये है। इस टाइप से बना हुआ है, कैपिटल जो जफाना है। तो कहाँ पर है ये? तो श्रीलंका तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। जो श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट है वहां पर ये श्रीलंकन तमिल्स हैं। विच कम्युनिटी इन श्रीलंका इंजॉयज मेजोरिटी। बोलता है कि वो कौन सा समुदाय है श्रीलंका में जिसको मेजोरिटी मिला हुआ है। द सिंहला कम्युनिटी इंजॉयज मेजोरिटी इन श्रीलंका। जो सिंहला कम्युनिटी है उसको मेजोरिटी मिला हुआ है। बोलता मेंशन एनी टू मेजर्स अडॉप्टेड बाय द मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट इन श्रीलंका टू एस्टैब्लिश शिनला सुपरमेसी। तो बेसिकली सरकार भी जो है वहां पर वो अगर कहिएगा तो वो मतलब क्या कीजिएगा, जो भेदभाव करने वाली है, प्रिजुडाइज्ड है या बायस्ड है। ठीक है, न्यूट्रल नहीं है। तो सरकार भी यही चाह रही थी कि जो श्रीलंकन सिंगलाज है उनकी सुपरमेसी हो, उसके लिए तो बहुत सारा चीज करेगा। सिंगला और तो सबसे पहले उन्होंने लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर दिया कि यही ऑफिशियल लैंग्वेज है और तमिल को डिसरिगार्ड किया। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज वेर अडॉप्टेड टू फॉर सिंगला एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। और हमेशा ये ध्यान दिया गया कि जो सरकारी नौकरी है या कॉलेज में जो प्रोफेसर लगेंगे या जो उच्च पद पे पदाधिकारी होंगे, ठीक है, तो
वो जो है सिंगला होंगे और तमिल नहीं होंगे। और अभी आपको तो शायद पता होगा कि पिछले साल जो है वो बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस, बल्कि अभी भी वो सिचुएशन चल रहा है वहां पर, ठीक है, कि कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली क्रिपल्ड हो रहा है। What gave birth to the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils? बोलता है कि ऐसा क्या था, ऐसे कौन से मुद्दे थे, ऐसी क्या बात थी जिससे उन्हें अपने ही देश में लगा कि उनके साथ विभेद हो रहा है, या वो पृथक हैं, या हाशिए पर हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं। The Sri Lankan government adopted a series of majoritarian measures. तो बोलता है श्रीलंकन सरकार जो है उसने बहुत सारे, मतलब एक श्रेणीबद्ध तरीके से जो बहुसंख्यकवाद है उसकी प्रथा को आरंभ किया और सिंगला सुपरमेसी स्टैब्लिश उसके लिए देखा। दिस गेव बर्थ टू द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। और जब इस तरीके की प्रवृत्ति आ जाएगी और वो सरकारी स्तर पे होगी तो जाहिर है कि बहुत सारा समाज का एक बड़ा तबका जो है वो अपने आप को हाशिए पर मानेगा या वो मुख्य धारा से स्वयं को अलग पाएगा। What did the श्रीलंकन तमिल want? बोलता है श्रीलंकन तमिल को क्या चाहिए था? तो they wanted the recognition of Tamil as an official language. वो चाहते थे कि भाई हमारी जो भाषा है तमिल भाषा, उसको भी आप जो है ऑफिशियल लैंग्वेज की का दर्जा दीजिए। रीजनल ऑटोनॉमी चाहते थे, क्षेत्रीय संप्रभुता चाहते थे कि जो छोटे मोटे डिसीजंस हैं वो हम ले सकें। एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। ये तो खैर कोई भी चाहेगा कि शिक्षा और नौकरी पेशा जो है उसमें बराबर की भूमिका हो, ठीक है, ये तो कोई भी चाहेगा और ये एक वाजिब डिमांड है। What did the श्रीलंकन तमिल do to get their due? बोलता है श्रीलंकन तमिल ने क्या किया? तो दे लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स। तो आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या कर सकते हैं? आप पार्टी बनाएंगे, संघर्ष करेंगे, विरोध करेंगे। व्हाट इज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट मेंशन इन 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ इट। तो आपको मालूम है कि ये जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना होती है, नदी घाटी परियोजना, उसमें क्या होता है कि भाई डैम बनाएंगे, बिजली बनाएंगे, फ्लड कंट्रोल करेंगे, इरिगेशन फैसिलिटी करेंगे, मछली पालेंगे, उस जगह को एज ए टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करेंगे। और मान लीजिए अगर बड़ा ये बना, उससे नहर बना, ठीक है, कनाल बना, तो उसमें नेविगेशन करवाएंगे। A project where many uses the impounded water are integrated with one another is known as multi-purpose project. मतलब जहाँ पर बहुत जगह का पानी को जोड़ रहे हैं तो वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। इट इज बिल्ड फॉर इरिगेशन, सिंचाई है, पावर जनरेशन है, विद्युत, वाटर सप्लाई है, फ्लड कंट्रोल है, रिक्रिएशन, मनोरंजन की भी चीजें हो सकती हैं। 2 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया आर भाखड़ा नांगल एंड हीराकुंड डैम। तो भाई ये जो है ये मैप वर्क पे भी देख लेना कि हीराकुंड कहाँ है, भाखड़ा नांगल कहाँ है। हीराकुंड जो है वो उड़ीसा में है, महानदी पर। भाखड़ा नांगल कहाँ है ये देखो, पता करो और मुझे कमेंट करके बताओ। ऑन व्हाट डिफरेंट बेसिस आर डैम्स क्लासिफाइड। बोलता है कि जो बांधों का बंटवारा है वो अलग अलग तरीके से किया गया है, तो वो कौन कौन से तरीके हैं। डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इंटेंडेड पर्पस और हाइट। तो उसकी संरचना कैसी है, उसका उद्देश्य क्या है, या उसकी ऊंचाई कैसी है, इनके आधार पर इसको विभेदित किया जाता है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल यूज, डैम्स आर क्लासिफाइड एज टिम्बर डैम्स, लकड़ी का है, या एम्बैंकमेंट डैम्स और मेसनरी डैम्स विद सेवरल सब टाइप्स। एज पर द हाइट, dams can be classified as large dams and major dams, or alternatively as low dams, medium height dams and high dams. तो अगर हाइट के हिसाब पे देखें तो ज्यादा ऊंचाई वाला, कम ऊंचाई वाला, या तुलनात्मक ढंग से कम ऊंचाई वाला। What are the major causes of deterioration of water quality or water pollution in India? तो क्यों हो रहा मालूम है कि सब तरीके का वेस्ट डंप हो रहा है, जो सीवेज है उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, ग्राउंड वाटर तक को हम लोगों ने खराब कर दिया है और ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, हाँ, और जिसकी वजह से वाटर टेबल नीचे चला गया है। तो ये सारी वजह से चीज़ों से क्या है कि जो क्वालिटी है वो डिटोरिएट करती है और बड़े शहरों में बहुत दिक्कत है। चाहे मैं दिल्ली की बात करूँ, चाहे चेन्नई की बात करूँ, है ना, लोग बोतल वाला पानी पीने के लिए मजबूर हैं। The quality of the surface water and ground water decreases. जो surface water है या ground water है उसका जो quality खराब हो रहा है, तो क्यों? क्योंकि उसमें foreign matters such as microorganism, chemical, industrial and other waste, क्योंकि उसमें बहुत सारे बाहरी चीजें हैं, सूक्ष्म जीव हैं, रसायन है और औद्योगिक और अन्य कचड़े हैं। Discharge of domestic and industrial waste water from cities and towns without treatment in rivers and lakes। जो
डोमेस्टिक वेस्ट है या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, उसको हम लोग प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहे हैं और सिंपल जो वाटर का मेन सोर्स है उसमें डाल दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो पूरे को खराब करेगा। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स, तो ये क्या होगा, ये जो उर्वरक है, कीटनाशक है और पेस्टिसाइड है, ये सारा क्या होगा, परकुलेट कर जाएगा तो वो बर्बाद करेगा, या अगर बह करके गया तो जहां गया पोंड में, लेक में, उसको बर्बाद करेगा। सीपेज ऑफ दिस पोल्यूटेंट्स अंडरग्राउंड, और ये जो सारे जो प्रदूषक हैं वो जब जमीन के अंदर चले जाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत नुकसान करेंगे। व्हाट कैन बी द इफेक्ट्स ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, तो भाई सिंपल बात है, ओवर एक्सप्लॉइट करोगे, एक्सेसिव यूज करोगे तो वाटर टेबल नीचे चला जाएगा, पेड़ पौधे सूखेंगे, जगह जो है वो वहां पर ड्रॉट जैसा सिचुएशन होगा। और देखते हो ना, गर्मी आता है तो फिर देख सुनते हो कि ट्रेन से पानी भेजा गया, है ना, महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों में ट्रेन से पानी जा रहा है, राजस्थान में वही हालत हो जाता है, चेन्नई में जो है वो वही हालत है, दिल्ली में तो मैं खुद रहता हूँ, मैंने पानी को लेकर के, मतलब अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल से लेकर के जुलाई तक जो है यहाँ ऑलमोस्ट रोज पानी को लेकर के झगड़े होते रहेंगे, ये तो कॉमन चीज है। ओवर यूटिलाइजेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज में कॉज सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स, बोलता है अगर ओवर यूटिलाइजेशन करोगे या मिसमैनेजमेंट करोगे तो जो गंभीर व्यापक नुकसानदायक जो असर है वो होगा। शॉर्टेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड विच में एडवर्सली अफेक्ट फूड सिक्योरिटी इन द कंट्री, और जाहिर है कहते हैं जल ही जीवन है, तो भाई पानी ही नहीं है तो खेती होगा कहाँ से, उगेगा कहाँ से, और खाना नहीं है तो फिर समझ लो कि क्या हो सकता है। आवर लाइवलीहुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में भी अफेक्टेड, तो जो हमारा जीवन यापन है या मतलब जो उत्पादक गतिविधियां हैं वो प्रभावित होंगे। पानी का तो हर जगह काम है ना, चाहे कंस्ट्रक्शन कर लो, चाहे इरिगेशन कर लो, चाहे फायर कंट्रोल कर लो, चाहे क्लीनिंग कर लो, ड्रिंकिंग कर लो, ये तो नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो। डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम में जो बैलेंस है या जो बहुत सारे फूड चेन्स हैं, ठीक है, वो खराब हो जाएंगे। डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो स्रोत हैं वो नष्ट हो जाएंगे। डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी, बोलता है जो जो जल संकट है उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या है। क्वांटिटी तो समझ में आता है, मात्रा, क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता। There are areas where water is sufficiently available to meet the needs of the people, बोलता है भारत में बहुत सारे ऐसे रीजन है जहाँ पर पर्याप्त जल है लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हिस्से जहाँ नहीं है। But they face the problem of water shortage. Thus shortage और scarcity में भी due to poor quality of water. जल रहने के बाद भी जो है वो पानी की दिक्कत है, क्यों, क्योंकि पानी खारा है या पानी खराब हो चुका है, वो पानी पॉल्यूटेड है, वो यूज के लायक नहीं है ना। दिल्ली कहते हैं यमुना के बगल में है, ठीक है, हाँ, या चेन्नई कहते हैं समुद्र के बगल में है, तब तो यहाँ यमुना नदी है तो पानी का दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन आप आकर के यमुना को देखिए ना, हमने यमुना को क्या कर दिया है, ठीक है, मतलब नहीं बोलना चाहूंगा, उसकी हालत वैसी ही है। या कानपुर में गंगा है तो आप जाकर के देखिए आपने क्या कर दिया उस नदी को, कानपुर तो बहुत नीचे चला गया, आप यहाँ हरिद्वार में जाकर के देखिए पानी का क्या हालत है, तब समझ में आएगा। There has been a growing concern that even if there is adequate water to meet the needs of people, much of it may be polluted by domestic and industrial waste, ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट है उसकी वजह से, अरे मैं सिंपल बता रहा हूँ, मैं केदारनाथ गया था, ठीक है, जहां से सारा मतलब पानी, सारी नदियां आ रही हैं रास्ते में, ठीक है, तो मैंने हरिद्वार की बात की, ऊपर अगर जाकर के तो देखोगे, ठीक है, केदारनाथ के बगल में, तो वहां लोगों ने इतना पन्नी फेंक दिया है कि वो पानी जो है उसको खराब कर दिया है। भाई वो पानी जो है वो तो एक समय पर प्राणदायिनी था, ठीक है, उसमें सारी जड़ी बूटियां और ऐसा औषधि तत्व है, हमने वहां तक को खराब कर दिया, बाकी नीचे का तो बात छोड़ ही दो। Maybe industrial waste, chemical, pesticide and fertilizers used in agriculture, thus making it injurious for human use. तो पानी जो लाइफ है वो क्या बन गया, इंजीरियस हो गया है ना। शराब की बोतल पे देखते हो ना, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो हमने उस पानी को इंजीरियस कर दिया है कि इंजरी देगा। व्हाट डू नो अबाउट सरोवर डैम, राइट इन ब्रीफ, तो सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा रिवर पे बना है, लार्ज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, और 4 स्टेट को इससे फायदा है, महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात और राजस्थान। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 1979, ईयर वगैरह देख लो और स्टेट देख लो, ये एमसीक्यू में पूछेगा।
as a part of development scheme to increase irrigation and produce hydroelectricity। और क्यों किया गया, तो मुख्य वही दो उद्देश्य हैं कि सिंचाई की सुविधा हो और जल विद्युत परियोजना बिजली बन सके। राइट और शॉर्ट नोट ऑन नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट। तो मेघा पाटकर जी थी, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है, दैट एक्टिवेटेड ट्राइबल पीपल, फार्मर, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविटीज टू फाइट अगेंस्ट द बेसिकली इसमें क्या है, कोई भी डैम बनेगा तो लोग डिस्प्लेस होते हैं, सरकार बहुत मीजर सा मुआवजा देती है, ठीक है, लेकिन आप हमको अब मेरे प्लेस से डिस्प्लेस कर रहे हैं तो मेरा लाइफ पे दिक्कत है, मेरा सब कुछ गया, मेरा लाइवलीहुड का मीन्स गया, वहां पर अवेलेबल जो रिसोर्सेज थे वो सब मर्ज हो गए, तो मेरे सस्टेनेंस पे दिक्कत है। तो क्या होगा, और क्या होगा कि बहुत सारा इलाकों को आपने सबमर्ज कर दिया तो वो सारा जो जीव जंतु पेड़ पौधा मर करके सड़ रहा है, वो मीथेन रिलीज कर रहा है, तो हर तरह की समस्याएं हैं, तो लोगों का कंसर्न होगा। Sardar Sarovar Dam being built across the Narmada River in Gujarat. This was initiated to save trees from getting cut, destroyed due to building of dam and to get full rehabilitation facilities from the government for the displaced people. तो सिंपल बात है कि जो एक तो बड़े व्यापक पैमाने पर दिल्ली में मेट्रो बनता है, क्या होता है, सबसे पहले पेड़ कटते हैं, है ना। देखो इंडिया गेट के बगल में बना, उधर ये क्या नाम है, लोधी गार्डन वाले इलाके में बना, जितने पुराने पेड़ थे सब काट दिया, ठीक है। तो ये तो एक मुद्दा है। अब यहाँ पर जो है वो क्या है कि तुम इलाके को सबमर्ज कर रहे हो, तो जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उसको रिहैबिलिटेट तो करोगे ना, उसका पुनर्वसाव तो करोगे ना, और उस चीज को लेकर के मांगे थी। Why are a different water system considered a viable alternative both socio-economically and environmentally in a country like India? So, water harvesting is the accumulation and deposition of rainwater for use on site rather than allowing it to run off. तो सिंपल बात है, तमिलनाडु एकमात्र अभी इंडिया का पहला स्टेट है, राजस्थान में भी ये किया गया है कि भैया जब तक रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करोगे तो गवर्नमेंट उसको पास ही नहीं करेगी मकान को, है ना। कभी राजस्थान के रोड पे जाकर के देखो, दिखेगा तुमको कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या सिस्टम हो रखा है। तो बारिश का पानी जहां कहीं भी मतलब हो रहा है प्रोड्यूस या आ रहा है, उसको वहीं पर जमीन के अंदर रिचार्ज कीजिए ताकि फर्दर यूज हो सके। People have in-depth knowledge of rainfall regions and soil types and have developed wide-ranging techniques to harvest rainwater. अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तकनीकें लगाई गई हैं, ठीक है, कि छोटे-छोटे ये बना लो, तालाब बना लो, उससे ये करो। वहां सुनते हैं लद्दाख में किसी ने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने का मूवमेंट शुरू कर दिया है। सो ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर एंड फ्लड वाटर इन कीपिंग विद द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन। तो विभिन्न परिस्थितियों में क्या है वहां का सारा कुछ, उसके हिसाब से आप पानी को ये करोगे। डिफरेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स आर नॉट ओनली इकोनॉमिकल बट आल्सो इकोनॉमिक फ्रेंडली। उसमें कोई ये नहीं है कि सिर्फ एक टेक्निक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेक्निक है। Hence these methods are desirable, और इसलिए ये विधियां जो है वो डिजायरेबल है और ये हर स्टेट में फॉलो होना चाहिए। चलो अगला वीडियो अगले में करता हूँ, आगे क्वेश्चंस।